हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिल एग्रो मशरूम चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है खासकर मशरूम के बारे में, वो किस तरह की स्कीम है और कौन कौन सी स्कीम्स है जिसका जो किसान भाई इसका फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बटन मशरूम की। बटन मशरूम में खासकर जैसे आप ग्रोइंग की बात करें तो ग्रोइंग के लिए एक गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट फाइनल किया है जिसकी लगभग कॉस्ट हमारे 20 से 22 लाख के आसपास की आती है। और उस 20-22 लाख का जो प्रोजेक्ट है उसमें लगभग आपके 3 हॉल बनते हैं जिनकी जो लंबाई रहती है वो लगभग 25 फीट रहती है और चौड़ाई लगभग उसकी 15 फीट रहती है और हाइट उसकी 12 फीट रहती है। और इसमें लगभग एक कमरे में आपके कम से कम 800 बैग के आसपास की इसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि 2400 बैग वन टाइम आपके लग सकते हैं। और इसकी दूसरी एक और बात है कि ये जो आपके 800 बैग पर इस हॉल में लगेंगे, इसकी प्रोडक्शन भी आपकी मेंटेन रहेगी और आप मार्केट में जब इसको सेल करने जाएंगे तब भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आपका पूरा तैयार होगा प्रोजेक्ट, इसके लिए लगभग जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो 20-22 लाख की है, जिसके ऊपर आपको 40% जो है 40% सब्सिडी ग्रांट इन एड आपको डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलती है। ये हिमाचल की बात है। हिमाचल में इसको ये जो मशरूम कल्टीवेशन का जो चैप्टर है या सब्जेक्ट है, इसको हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देख रहा है। तो हॉर्टिकल्चर के मिनी मिशन में ये हमारा सेक्टर आता है और इसमें खासकर ये जो मशरूम का है इसके लिए जो टोटल प्रोजेक्ट ऑफ कॉस्ट का जो 40% शेयर बनता है, यानी कि 40% जो इसका हिस्सा बनता है वो गवर्नमेंट देती है अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख से कम आता है। अगर 20 लाख से ऊपर का आपका प्रोजेक्ट है वो आपको खुद अपनी जेब से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे पहले 3 हॉल जो मैंने आपको बताया, उसके साथ आपका एक कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब है जहां से आपके कमरे की एंट्री होती है, दरवाजे के बाहर एक कॉरिडोर बनता है। और कॉरिडोर का मेन रोल इसलिए रहता है कि कम से कम कंटेमिनेशन हो, मक्खी मच्छर कम आपके इसमें प्रोडक्शन हॉल में आए और एक अच्छी व्यवस्था उसमें बनी रहे आपके, बिल्कुल आप उसको एक अपने कंट्रोल में उस यूनिट को रखें, उसके लिए जरूरी है ये कॉरिडोर। और कॉरिडोर के साथ ही एक और आपको करना पड़ेगा जहां पैकिंग और ग्रेडिंग आप इसकी करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मशरूम की फ्रूट बॉडीज जैसे ही तैयार होती है, जैसे मशरूम हार्वेस्ट के लिए तैयार होती है, तो कहाँ पे आपने इसका जो अगली प्रोसेस होता है, जैसे आपने पैकिंग है, ग्रेडिंग है, कटिंग है या वॉशिंग है, वो अलग अलग इसका मेथड होता है और उसके लिए अलग से एक आपका कमरा बनेगा। यानी कि लगभग टोटल प्रोजेक्ट जो है ये आपका 20-1 लाख का प्रोजेक्ट तैयार होता है। और इसमें जो मैंने सब्सिडी तो आपको बता दी, लगभग आपकी 40% के आसपास इसमें रहेगी। और इसमें लोहे के जो आपके रैक्स लगेंगे, आप रैक्स की जो बात करें, हर एक का अलग अलग तजर्बा है, अलग अलग नज़रिया है। हमें सिर्फ ये देखना कि हमारे बैग की कैपेसिटी कितनी कमरे में आ रही है। जैसे आप मेरे रैक्स देख सकते हैं, ये जो आप ये रैक्स है इनकी लगभग आपकी यानी कि 33 इंच के आसपास चौड़ाई है और 22 इंच इसकी हाइट है। रैक टू रैक 22 इंच, यहां से यहां तक हम नापेंगे तो 22 इंच रहेगा है, यहां से यहां तक। और अगर इसकी चौड़ाई देखेंगे ऐसे तो ये आपका 33 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी, यानी कि 3.25 फुट इसकी चौड़ाई रहेगी, 2.25 फुट इसकी हाइट रहेगी। तो इसमें क्या है, ये सफिशिएंट एरिया है, इसमें आप अच्छे से आप ग्रो भी कर सकते हैं और अच्छे से आप इस बैग की रख रखाव और देख रेख कर सकते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि ये आपके जो 2 रैक्स है ये एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो इकट्ठे जब होंगे तो यानी कि 2 बैगों का काम आपका इस तरफ से होगा और 2 बैगों का काम आपका इस तरफ से होगा, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसमें कई बार थोड़ी दिक्कत आ जाती है काम करने में, जैसे आपने उसको हार्वेस्ट करना है, बार बार उसमें पानी भी देना है, बहुत सारा काम इसमें देख रेख भी होनी चाहिए। जब आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 2 बैगों का रैक्स होगा, तो उसको आप चारों तरफ से इसको आप देख सकते हैं। तो ये जरूरी है, ये आप अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे, आपने 2 बैग्स का रैक्स लगाना है या आपने 4 का लगाना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये थी हमारी बड़ी इकाई। एक छोटी इकाई होती है जो हर एक आदमी इसको लगा भी सकता है, छोटा से छोटा बार फार्मर, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जमीन भी बहुत कम है, तो उसमें भी वो हो सकता है। एक और बड़ी बात है मशरूम में कि मशरूम के लिए बहुत बड़ी किसी जमीन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत छोटी सी जगह पे आप इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी इकाई है जिसका साइज लगभग आपका 20 फीट लंबा रहता है और 10 फीट उसकी चौड़ाई और 12 फीट उसकी हाइट रहती है। एक छोटा कमरा बनता है जिसमें लगभग आपके 400-500 बैग एक टाइम में लग जाते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट 50,000 जो आपको सब्सिडी देगी,
यानी कि 50,000 आपको गवर्नमेंट उसमें राहत देगी। और साथ में अगर आप उसको इंसुलेटेड करते हैं और बढ़िया तरीके से उसमें रैक्स लगाते हैं तो हो सकता है 30,000 उसमें और आपको उसमें मिल जाता है। तो यानी कि टोटल उसमें आपको 80,000 तक का उसमें आपको फायदा मिल सकता है। तो वो यूनिट है, छोटी इकाइयां, जो आप घर स्तर, अपने घरेलू स्तर पर छोटी छोटी जगह पर उसको कर सकते हैं। और ये जो मैंने दूसरी बात की 20-22 का जो लाख का जो प्रोजेक्ट है, ये आपकी एक बड़ी इकाई में जाता है। और इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा आपकी कंपोस्ट, जो मशरूम की कंपोस्ट बनती है। मशरूम कंपोस्ट की जो इकाई है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जो मशरूम की कंपोस्ट इकाई है वहां पे आपको बताएंगे किस तरह का डिजाइन होता है और इसकी कितनी कॉस्ट होती है। और उसके साथ ही एक और तीसरी चीज आती है इसमें, स्पॉन की। स्पॉन की आपका 1500 स्क्वायर फीट का आपका एरिया बनेगा। उसमें आपके एक इंक्यूबेशन रूम होगा, एक इंकुलेशन रूम होगा और एक आपका उसमें कोल्ड स्टोर होगा। और तीसरी बात, एक आपका वर्किंग एरिया होगा, बॉइलिंग रूम जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे आप कनक को, गेहूं को या बाजरा को बॉयल करेंगे और उसके बाद उसमें आप जो है उसका अगला प्रोसेस होगा, ऑटोक्लेव लगेगा, लैमिनार, एयरप्रो, कई चीज़ें इसमें, काफ़ी मशीनरी इसमें लगती है। वो हम आपको जो आपका बटन मशरूम की जो या स्मॉल लैब है उसमें आपको उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग यूनिट है। और ग्रोइंग यूनिट के बारे में जो तीसरी बात है उसमें रैक्स हो गए और आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो गया। और इंसुलेटेड कमरे आपका होना चाहिए। इंसुलेटेड इसलिए क्योंकि अगर आपने गर्मियों में भी इस काम को करना है तो आपका जो तापमान, जो कमरे का तापमान, जैसे आजकल ग्रोइंग का जो तापमान रहता है वो रहता है हमारा 16 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में। अगर हमने गर्मियों में 16 से 18 डिग्री टेम्परेचर रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम उसको वातानुकूल यानी कि इंसुलेटेड यूनिट तैयार करें। इंसुलेटेड से क्या होगा कि जो आपका अंदर का जो तापमान है वो बिल्कुल बराबर रहेगा और बाहर का तापमान उसके लिए कोई फर्क नहीं डालेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपका वो इंसुलेटेड हो। तीसरी बात, उसमें आपका AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी कि आपके बड़े AC जो होते हैं जो कमरे को ठंडा करते हैं, वो आपके 5-5 टन के इन कमरों में लगेंगे। हमारे पास जिस तरह का ये हॉल है, हमारे भी इसमें 5 टन का जो है AHU लगा है। तो यानी कि गर्मियों में भी हम इसमें मशरूम ले सकते हैं और बहुत अच्छी इसकी प्रोडक्शन आ जाती है। तो ये 3 चीजें इसमें बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है, जो आप बिल्डिंग का डिजाइन किस तरह से करेंगे ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपने किस तरह से मशरूम की जो बिल्डिंग है उसका डिजाइन करना है और कैसे, किस तरह से आपकी उसके कमरे में ऑक्सीजन आएगी, कहाँ से फ्रेश एयर आएगी, कहाँ से जो CO2 का लेवल है उसको कैसे डाउन करना, कहाँ से CO2 बाहर निकलेगी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिस तरह के आपका स्ट्रक्चर जो उसमें तैयार होता है। और ये है गवर्नमेंट की स्कीम। और तीसरी बात है, ये तो मैंने बात की स्टेट हॉर्टिकल्चर बोर्ड की। अब इसके बाद करूंगा नेशनल हॉर्टिकल्चर, जिसको NHB बोलते हैं। अगर आप हमारी वीडियो हिमाचल के बाहर के लोग देख रहे हैं तो NHB के माध्यम से भी आप इसके लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। उसकी आपको ऐसा बॉन्डिंग नहीं है कि आप 20 लाख का प्रोजेक्ट होगा या 30 लाख का प्रोजेक्ट होगा। उसके लिए आपका प्रोजेक्ट चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 50 लाख का हो, चाहे ग्रोइंग का हो, चाहे उसमें इंटीग्रेटेड होना जरूरी है बेशक, क्योंकि आपका कंपोस्ट भी आपकी अपनी हो और आपका ग्रोइंग यूनिट भी अपना हो। तो इंटीग्रेटेड जब आपका यूनिट लगेगा तो वो आप करोड़ों में भी उसको आप ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको 35% जो सब्सिडी ग्रांट इन एड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगी। और तीसरी बात है PMEGP में। आजकल जो हमारा खादी बोर्ड है या PMEGP है, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, वो भी ऑल ओवर इंडिया में इस स्कीम का फायदा आप ले सकते हैं। उसमें अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं या महिला वर्ग इसको काम को कर रही है, उनके नाम पे अगर ये प्रोजेक्ट चलता है या वो इस काम को करते हैं तो उस पर आपको 35% सब्सिडी मिलेगी। और उसका भी डिजाइन मैक्सिमम आपका इस तरह से ही होगा जिस तरह से आप हमारा ये हॉर्टिकल्चर का डिजाइन रहता है। और अगर आपका जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको 25% ग्रांट इन एड आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ जब आप इस कार्य को करेंगे तो अगर बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, बैंक की थोड़ी सी मैं गाइडलाइन बता दूं आपको, तो अगर PMEGP में अगर आप लोन लेते हैं और आपका स्पॉन्सर्ड केस है तो बैंक में कोई किसी भी तरह की आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपका कोई जमीन मॉर्गेज होगी या आपके पास कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी, कुछ नहीं उसमें मॉर्गेज होगा, सिर्फ आप गवर्नमेंट एक एफिडेविट आपके साथ तैयार करेगी और गवर्नमेंट उसका थोड़ा सा चार्ज लगता है और वो चार्ज आपको पेड करना पड़ेगा और फिर आपका उस स्कीम में भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर खुद आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और अच्छा काम इसको करना चाहते हैं तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप उनका भी फायदा ले सकते हैं। और समय समय पर आप हमारे साथ भी कांटेक्ट में रहिए। हम आपको नई नई अगले वीडियो में बताते रहेंगे कि कोई भी हमारे पास क्वायरीज आती है
उसके माध्यम से भी आपको हम बताएंगे कि आपने इस कार्य को किस तरह से करना है, और कोई इसमें कमी आ रही है तो आप किस तरह इसको काम कर सकते हैं। हमें भी लगभग इसके आज 15 से 16 वर्ष इस कार्य में करते हुए हो गए हैं, तो काफ़ी की जो स्कीम है उसके बारे में हम तो अच्छी जानकारी भी रखते हैं, और खासकर इस सब्जेक्ट के बारे में भी हमें अच्छी जानकारी है। और काफ़ी लोग इसके बारे में पूछना भी चाहते हैं, तो आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपको नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और खासकर आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके भेज सकते हैं। थैंक यू।